गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। आप कर सकते हैं। और इसके लिए पेपर 3 का जो झारखंड सेक्शन है, झारखंड सेक्शन के लिए बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर कराया जा रहा है। हिस्ट्री, करंट अफेयर में अभी हम लोग योजना देख रहे हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है जिसमें हम लोग अभी तक जेएसएससी और जेपीसी के जो भी एग्जाम्स हुए हैं तो उनसे 1000 लगभग 1000 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन ये देख रहे हैं। और कहने का ये 1000 है, आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो 4 से 5000 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। और जो लोग शुरू से इसको देख रहे हैं उन्होंने ध्यान दिया होगा कि क्वेश्चन अब रिपीट करने लगा है, तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक टोटल 8 पार्ट अपलोड हो चुका है, ये जो है 9th पार्ट है। ओके, हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस को शामिल किया जाता है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को इतनी बार रिपीट करूँ कि आपको जो है बाद में समय ना देना पड़े। लेक्चर देखने के दौरान ही चीज़ें जो है आपको याद होने लगे। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? माइका मतलब अभ्रक, और भारत का जो अभ्रक राजधानी है वो जाना जाता है कोडरमा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोडरमा में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। कोडरमा में जो अभ्रक पाया जाता है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पाया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पाया जाता है और इसको बोलते हैं रूबी। एक क्वेश्चन आया था कि स्थानीय भाषा में अभ्रक को क्या बोला जाता है? जो कोडरमा में पाया जाता है अभ्रक, उसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? तो उसको रूबी अभ्रक बोलते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन आया था इससे कि झारखंड में कहाँ कहाँ अभ्रक मिलता, उसमें ऑप्शन में कोडरमा नहीं था। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कोडरमा, उसके बाद गिरिडीह और उसके बाद हजारीबाग, ये 3 नाम आपको याद रखना है। ओके, इन 3 जगह जो है अभ्रक पाया जाता है। जहाँ अगर तक कोडरमा की बात की जाए तो कोडरमा से आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो है अ, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये हजारीबाग से अलग होकर बना था। कब बना था? 1994 में बना था। और यहाँ पर सिर्फ अभ्रक नहीं पाया जाता, यहाँ पर क्वार्ट्ज भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है। रांची की भी बात की जाए तो रांची में क्या है, ग्रेनाइट पाया जाता है। और यहाँ का जो तुपू दाना है, तुपू दाना, यहाँ पर ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री है। ओके, तुपू दाना रांची में, इससे भी एक क्वेश्चन आया था। जमशेदपुर, यहाँ पर टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टैब्लिश किया गया था 1907 में बाय जमशेद जी टाटा, जिनका पूरा नाम है जमशेद जी नसरवाजी टाटा। ओके, और धनबाद कोयला राजधानी, जिस तरह से भारत का अभ्रक राजधानी कोडरमा है उसी तरह से भारत का कोयला राजधानी धनबाद है। प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र सोर्स झारखंड है और झारखंड में भी सबसे ज़्यादा धनबाद में पाया जाता है। और धनबाद में भी कहाँ? झरिया में पाया जाता है। ओके, तो ये सब है। यहाँ रांची में एक दो पॉइंट मैं बता दूं, आपको याद रखना है। देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं कोशिश करूंगा अब कि जितने पॉइंट्स बन सकते हैं वो बताता चलूं। जैसे रांची में क्या है, अगर आप सेंसस देखेंगे तो सेंसस से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब की संख्या रांची में है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट रांची की है। ओके, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ये भी रांची का है। कोडरमा की बात की जाए तो कोडरमा में क्या है कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या वृद्धि दर होता है, जनसंख्या वृद्धि दर, ओके, ये सबसे ज्यादा कोडरमा का है। कितना है? 43.42%। ओके, और धनबाद सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है धनबाद का है 1316, और सबसे कम सेक्स रेशियो धनबाद का है, ये 909 है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटन किया है? तो ये जो स्टार्ट किया गया था ये एक्सिस बैंक के साथ स्टार्ट किया गया था। रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अभी मेयर कौन है? अभी मेयर है आशा लकड़ा, आशा लकड़ा। ओके, और ये जो है रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये 15 सितंबर 1979 को एस्टेब्लिश हुआ था और 2021 में इसका 43वां फाउंडेशन डे मनाया गया है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM के नाम से जाना जाता है।
जिसको 2016 में आईआईटी की मान्यता मिली। ओके, लेकिन फिर भी आईएसएम ही बोला जाता है। जो पुराना नाम है वो चेंज बहुत ही कम जगह हो पाता है। ओके, लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, और ओरिजिनलिटी अगर आप देखेंगे तो इससे ज़्यादा वैल्यू मिलता है इसको इस नाम से, क्योंकि इसीलिए इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया था। इस्टेब्लिश ये कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1926 में। उस समय जो वाइस रहे थे लॉर्ड इरविन, उनके थ्रू ये इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर है? भारत की कोयला राजधानी धनबाद में है ये। कहाँ पर है? धनबाद में। ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हैं सिंदरी, झारखंड का एकमात्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, बीआईटी सिंदरी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, और ये बहुत पहले इस्टेब्लिश हुआ है, 1949 में इस्टेब्लिश हुआ है। ओके, पहले इसका नाम बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, झारखंड बनने के बाद बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। जमशेदपुर में एनआईटी जमशेदपुर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, रांची में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसमें से एक दो जो फेमस हैं, एक हो गया बीआईटी मेसरा, बिरला है ये। ओके, देखिए ये बीआईटी सिंदरी बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है मिश्रा। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ओके, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं रांची में, तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए धनबाद, धनबाद में है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, आईआईटी धनबाद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तिलका मांझी, तो तिलका मांझी में आपको ये याद रखना होगा कि तिलका मांझी, मैं यहां बता देता हूं, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तिलका मांझी, इनका जो दूसरा नाम था, क्या था इनका दूसरा नाम? इनका दूसरा नाम था जाबरा पहाड़िया, जाबरा पहाड़िया। ठीक है, और इन्होंने जो है इन्होंने जो आंदोलन स्टार्ट किया गया, इन्होंने जो आंदोलन स्टार्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ, इस आंदोलन का जो टाइम पीरियड है वो 1780 से 1785 है, लेकिन चरम सीमा पर ये आंदोलन था 1783 से 1785 में। ओके, और इन्हें आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वालों में, आदिवासियों में इनका पहला नाम आता है, तिलका मांझी का नाम आता है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ था, विद्रोह इन्होंने किया था? तो रीजन, बहुत से विद्रोहों का एक कॉमन रीजन है कि अंग्रेजों का जो शोषण हो रहा, अंग्रेजों के थ्रू जो शोषण हो रहा था आदिवासियों का, ये सबसे बड़ा रीजन था। और इस आंदोलन में क्या है, इस आंदोलन में जिस चीज को प्रतीक बनाया गया था, साल पत्ता। ओके, साल पत्ता को प्रतीक बनाया गया था, और ये भागलपुर से स्टार्ट किया गया था। इस आंदोलन को भागलपुर से स्टार्ट किया गया था, भागलपुर के वनचरी जोर में। कहीं कहीं भागलपुर लिखा रहेगा, कहीं कहीं वनचरी जोर लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। भागलपुर में वनचरी जोर से ये स्टार्ट हुआ था। ओके, और यहाँ पर ये जो आंदोलन है, ये ऐसा आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। ठीक है, और इस आंदोलन के दौरान तिलका मांझी ने क्लीवलैंड की हत्या की थी तीर से। ओके, बाद में कैप टाउन में उनकी मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर क्या है कि तिलका मांझी को बाद में 1785 में भागलपुर में बरगद पेड़ में इनको जो है फांसी दे दी जाती है, तिलका मांझी। तो अब हम लोग यहाँ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, तिलका मांझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। बिल्कुल सही, ये सही पॉइंट है। देखिए जो क्लीवलैंड है, उस समय उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, जब इन्होंने तीर से मारा तो मृत्यु उस समय नहीं हुई, बाद में हुई। ओके, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। और जो इन्हें फांसी दी गई थी, जो फांसी दी गई थी आयरकुट के थ्रू फांसी दी गई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था, ये भी पॉइंट सही है। तिलका मांझी ने रामगढ़ पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया, नहीं, इन्होंने राजमल की जो पहाड़ियां हैं वहां पर गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था, जिसको छापामार युद्ध भी बोला जाता है। ओके, ऑप्शन डी क्या है, 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया था। तो ये भी जो है पॉइंट सही है, मतलब कि सी को छोड़कर सारे पॉइंट्स सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत के इन प्रकारों में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? यहाँ पर फागुन के महीने में जो गाया जाता है ये है फगुआ। फागुन के समय से गाया जाता है, खासकर होली का जो त्योहार होता है उस समय।
और ये जो बाकी के ऑप्शंस आप देख रहे हैं प्रातःकाली, ये प्रातः के समय गाया जाता है, मतलब सुबह के समय, ये सुबह के समय गाया जाता है। अधरतिया ये जो है मिडनाइट में गाया जाता है, आधी रात को गाया जाता है। और झूमर, झूमर एक तरह का डांस भी है और ये लोकगीत भी है। ओके, ये झूमर क्या है, डांस भी है और लोकगीत भी है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और भी आपको मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि औंधी, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। औंधी क्या होता है, विवाह के समय इसे गाया जाता है, विवाह के समय, विवाह के समय इसे गाया जाता है। उसके बाद एक आता है पावस, पावस आता है और उदास, पावस और उदासी। तो पावस जो होता है, पावस वर्षा के स्टार्टिंग में गाया जाता है, स्टार्टिंग में गाया जाता है पावस, स्टार्टिंग ऑफ रेनी सीजन, ठीक है। और उदासी जो होता है ये गर्मी के मौसम में गाया जाता है। उसके बाद कजली होता है, कजली, कजली क्या होता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और एक आता है डैड़ दरा, ये जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है लेकिन देवस्थान में गाया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, आप मैंने तीन नृत्य को बताया जो एक जैसा है। एक है आपका कजली, ठीक है, एक है डैड़धरा और एक है पावस। ये तीनों जो है वर्षा ऋतु से संबंधित है। अंतर क्या है, पावस वर्षा ऋतु के स्टार्टिंग में गाया जाता है, कजली वर्षा ऋतु में गाया जाता है, डैड़धरा भी वर्षा ऋतु में गाया जाता है लेकिन ये देवस्थान में गाया जाता है। ओके, तो ये सारे हैं। एक और आता है जिसको बोलते हैं झंझाइन। झंझाइन जो होता है ये जन्म के समय जो संस्कार किए जाते हैं तो उस दौरान इसको गाया जाता है महिलाओं के थ्रू, झंझाइन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा गीत है जिसको फागुन के महीने में गाया जाता है, तो ऑप्शन डी फगुआ। ओके, नेक्स्ट है पुस्तक मारांग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है। ये जो है ये एक हिंदी उपन्यास है, एक हिंदी उपन्यास है जिसको लिखा है किसने, मजुआ मांझी, मजुआ, ये मांझी लिखाता है, मांझी नहीं लिखाता है, ठीक है। यहाँ पर मांझी नहीं है, मांझी लिखाता है, महुआ मांझी, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन ए जो है महुआ मांझी, ये महुआ मांझी, ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जगदीश त्रिगुणायत है, एक क्वेश्चन आया था इस पर। ये क्या है, मुंडा लोक कथा, मुंडा लोक कथा के लेखक हैं। ओके, जगदीश त्रिगुणायत। और मजुआ महुआ मांझी जो हैं, इनकी पहली उपन्यास मैं बोरिसा इला, ये भी हिंदी उपन्यास है। तो ये इनकी पहली रचना है। ओके, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए महुआ मांझी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है। देखिए मैंने सारे क्वेश्चन को रखा है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो मैंने उसे हटा दिया। मैं दिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होता है और इसी बहाने आप ये याद भी कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अगर गठन की बात की जाए तो 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। जो 26th स्टेट था जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई, ये था छत्तीसगढ़। क्या था ये, छत्तीसगढ़। उसके बाद जो 27th स्टेट था इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई और ये कौन सा स्टेट था, उत्तराखंड। ओके, और जो 28वां राज्य था 15 नवंबर 2000, क्या लिख दिया मैंने, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, ये है हमारा स्टेट झारखंड। तो झारखंड जो है 15 नवंबर को एस्टेब्लिश हुआ है। क्यों ये इस डेट को क्यों चुना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि होती है 15 नवंबर। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 9 जून, 9 जून 1900 को रांची जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। जब झारखंड बना था उस समय 2000 में झारखंड में कितने जिले थे, 18 जिले थे। बाद में 2001 में 4 जिलों को ऐड किया गया। कौन कौन से जिले, लातेहार, मैंने डिटेल में पढ़ा है ये सब, लातेहार हो गया, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। और फिर 2007 में 2 डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया गया, ठीक है। कौन कौन सा, खूंटी, खूंटी और रामगढ़।
तो टोटल ये 6 नए जिले बनाए गए, मतलब 18 और 6 ये 24 जिले हो गए। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 28वां, ये सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक थे? तो खेरवार आंदोलन जो है या खेरवार विद्रोह, तो यहाँ पर इसको जो लीड किया था ये भागीरथ भागीरथ मांझी ने इन्हें लीड किया था, और इसलिए इस आंदोलन को भागीरथ मांझी आंदोलन भी कहते हैं। ये जो आंदोलन था ये स्टार्टिंग में जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था। जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था, बाद में जो है धीरे धीरे ये राजनीतिक रूप ले लेता है। सभी विद्रोहों का, सभी जो जितनी भी क्रांति हुई है, अगर वह स्टार्टिंग में जनजातीय सुधारवादी आंदोलन रहा तो बाद में किसी ना किसी तरह से उसे राजनीतिक रूप लेना पड़ा। ओके, ये हो गया। और इससे स्टार्ट किया गया था भागीरथ मांझी के थ्रू। कब स्टार्ट किया गया था? 1874 में। 1874 में संथाल परगना के क्षेत्र में इसे स्टार्ट किया गया था। ये जो था ये पहला फेज था। सेकेंड फेज में क्या है? सेकेंड फेज में देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भागीरथ मांझी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो सेकेंड फेज इसका हुआ था ये 1881 में हुआ था। 1881 में जो जनगणना हो रही थी तो उसके अगेंस्ट में किया गया था, और इसको लीड किया था किसने? इसको लीड किया था दुविधा गोसाई ने। दुविधा गोसाई ने। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब भागीरथ मांझी ने इसे स्टार्ट किया था तो धीरे धीरे ये फैलने लगा पूरे झारखंड में, और फिर हजारीबाग में एक नाम आता है। हजारीबाग में इस आंदोलन को लीड किया था दूबू बाबा ने। ये नाम याद रखना है। ओके, यहाँ जो बाकी के नाम आप देख रहे हैं जैसे कि विष्णु मानकी, तो जो मुंडा विद्रोह है, ऐसा नहीं कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ही किया था, उनके पहले भी बहुत से लोगों ने मुंडा विद्रोह का जो है नेतृत्व किया है। जैसे कि विष्णु मानकी जो है 1795 से 1800 तक मुंडा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया। उसके बाद दुखन मानकी है, दुखन मानकी ने भी मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। कब से कब तक? 1800 से 1802 तक। और यहाँ पर आप देख रहे हैं भूकंप सिंह, तो भूकंप सिंह जो है ये चेरो राजा हैं और चेरो विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, चेरो विद्रोह से संबंधित है। चेरो विद्रोह की बात की जाए, चेरो विद्रोह की बात की जाए तो ये जो है बहुत सारे फेजेस में हुआ था। जो पहला फेज हुआ था, पहला फेज ये 1770 से 71 में हुआ था, और इसे उस समय चित्रजीत राय और उसके उनके जो दीवान थे जयनाथ सिंह, उनके थ्रू किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा फेज आया इसका चेरो विद्रोह का, तो जो दूसरा फेज आया वो 1800 से 1819 में हुआ था, और ये लीड किया गया था भूकंप सिंह के थ्रू। ठीक है, तो ये है भूकंप सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथ मांझी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सेवा को AWC में प्रदत्त नहीं किया जाता? ये होता क्या है? ये होता है आंगनबाड़ी वेलफेयर वेलफेयर सेंटर। वेलफेयर सेंटर ये होता है AWC। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे होते हैं तो बच्चों के पोषण शिक्षा से संबंधित कार्य किए जाते हैं। ओके, स्वच्छता से जुड़े कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ऑप्शंस देख के आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पोषण की बात हो रही है, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा शिक्षा की बात हो रही है, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता ये नहीं होगा। ओके, प्रतिरक्षा ये भी होता है इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ कि क्या पूछा गया था। पूछा यह गया था कि 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार उस समय झारखंड के युवा युवा एवं खेल मामले के मंत्री कौन थे? ओके, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। तो उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये जो स्थिति बताई गई है, उस समय कौन थे? उस समय थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अमर कुमार बावरी। लेकिन इंपॉर्टेंट अब है कि अभी कौन है? अभी युवा एवं खेल मंत्री कौन है?
अभी जो है इनका नाम है हफीजुल अंसारी, और ये जो है ये मधुपुर से विधायक है। मधुपुर कहाँ पर है? ये देवघर में है। और इनके पहले इनके पिताजी इस क्षेत्र में विधायक थे, जिनका नाम था हाजी हुसैन अंसारी। ओके, इनके देहांत के बाद हफीजुल अंसारी जो है उपचुनाव में विजयी हुए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि हफीजुल अंसारी जो है ये युवा एवं खेल मंत्रालय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में देखिए इतना डिटेल में पूछा गया है, इसलिए जब भी मुख्यमंत्री की बात आती है तो मैं काफी कुछ आपको बताना चाहता हूं। देखिए एक बार फिर से आप इसको देखिए। मुख्यमंत्री की बात की जाए, जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड में, उनका नाम क्या है? बाबूलाल मरांडी। ये पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। ओके, उसके बाद अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन और रघुवर दास। अभी तक जो है 6 लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, बाबूलाल मरांडी ये जो है सिर्फ एक टर्म इनका रहा है। बाबूलाल मरांडी सिर्फ एक बार रहे हैं। अर्जुन मुंडा जो है ये दूसरे, चौथे और 8वें मुख्यमंत्री थे। ओके, शिबू सोरेन जो थे ये तीसरे, छठे और 7वें मुख्यमंत्री थे। मधु कोड़ा ये 5वें मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन जो है ये 9वें और अभी प्रेजेंट में ये मुख्यमंत्री हैं, मतलब 11वां मुख्यमंत्री हैं। और रघुवर दास जो है ये 10वें मुख्यमंत्री थे। ओके, तो ये सब इनका टर्म है। लेकिन अगर व्यक्ति की बात आएगी तो मात्र 6 लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। ये हो गया। और प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? रघुवर दास। इनके पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे वो सभी आदिवासी से बिलोंग करते थे। तो रघुवर दास के बारे में 2-3 पॉइंट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। रघुवर दास ये जो है, इसमें क्या याद आपको रखना है कि ये ईस्ट सिंहभूम से विधायक के चुनाव लड़ते थे और 5 बार ये विधायक रहे थे। 5 बार ये विधायक रहे थे। और ये जो है छठे पर्सन है। ये छठे पर्सन यहाँ पर देखिए, रघुवर दास के पहले 1 2 3 4 5 लोग पहले ही रह चुके थे। तो पर्सन की बात की जाए तो ये छठे पर्सन है। ठीक है, और टर्म की बात की जाए तो टर्म में ये जो है 10वें मुख्यमंत्री थे। ओके, अभी जो है ये बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इसे हम लोग देखते हैं। पहला क्या है कि उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पद पोर्टफोलियो मिला था। बिल्कुल सही है। उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। देखिए जितने भी नेता अभी हैं, सभी का आप कह सकते हैं कि सभी इसी आंदोलन से निकले हैं। ओके, तो ये भी पॉइंट सही है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही है। वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, नहीं, वो 5 बार ईस्ट सिंहभूम से विधायक रहे हैं। और इस बार 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो उन्हें सरयू राय के द्वारा पराजित किया गया। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? अगर तिलहन या फिर दलहन की बात की जाए तो झारखंड में सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है तिलहन और दलहन का? ये होता है पलामू में। ये कहाँ होता है? पलामू में। और इसमें भी क्या, तिलहन और दलहन में सबसे ज्यादा पलामू में होता है। और तिलहन और दलहन में भी पूछा जाए तो सरसों सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन ए जो है सरसों, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरसों। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, झरिया खान किस राज्य में स्थित है? झरिया खान जो है ये धनबाद में स्थित है। धनबाद में मतलब कि ये झारखंड में स्थित है। बहुत ही फेमस जगह है। अगर आप नहीं गए हैं एक बार जाइएगा। बहुत दूर तक जो है काफी बड़ा एरिया में अभी भी देखने को मिलेगा कि आग लगा हुआ है। और यही कारण है कि वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। लेकिन जो बहुत समय से बसे हुए हैं उनको वहां से हटाकर दूसरे जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये समस्या अभी भी है। ओके,
और मैंने बताया कि झारखंड जो है प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र सोर्स है, और झारखंड में सबसे ज़्यादा धनबाद में है, और धनबाद में सबसे ज़्यादा झरिया खान में है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए झारखंड। और ये कहाँ पर है, धनबाद में। धनबाद में जिसे भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, जिसको आईआईटी की मान्यता 2016 में प्रदान की गई है। तो ऑप्शन ए झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के लोग किस चीज में कुशल होते हैं। देखिए, ऐसे तो ये सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया इनका जो काम होता है, जो जिस चीज में ये कुशल होते हैं, ये होता है बुनाई का। तो ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। संथाल जनजाति की बात की जाए तो भारत में ये तीसरी बड़ी जनजाति है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहली जनजाति आती है भील, उसके बाद गोंड। इसे दो क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बड़ी जनजाति कौन सी है, दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है। ये दो क्वेश्चन पूछा गया था इससे जेपीएससी में, ये जो 2000 जो 21 में एग्जाम हुआ था। ओके, और तीसरी बड़ी जनजाति है संथाल। ये हो गया भारत की बात। लेकिन अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में सबसे ज्यादा जो है संथाल जनजाति है, सबसे ज्यादा संथाल जनजाति है। देखिए, ओवरऑल जो है झारखंड में 26% आदिवासी जनजाति हैं, ठीक है। लगभग अगर आप संख्या देखेंगे तो 86 होता है, 86.4 लाख होता है। तो उसमें से जो 26% है पूरे जनसंख्या का, उसमें से संथाल जनजातियों की जो संख्या है ये 35% है। ओके, ये बुनाई में कुशल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बुनाई सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था। ताना भगत आंदोलन जो है ये अप्रैल 1914 में स्टार्ट हुआ था, और इसे स्टार्ट किया गया था जतरा उरांव के थ्रू, जिनको जतरा भगत के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जो है बिरसा मुंडा आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन के एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। ओके, ये पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था, सत्याग्रह था अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों, अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनके अगेंस्ट में इसे स्टार्ट किया गया था, ये एक सत्याग्रह था। ओके, और इनके जो अनुयायी होते हैं, जो इनके समर्थक होते हैं, उनको ताना भगत बोलते हैं, ताना भगत बोलते हैं। और ये जो है गांधी फॉलोवर होते हैं, ये गांधी फॉलोवर होते हैं। तो 1913 से 14 ऑप्शन बी जो आप देख रहे हैं, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों और हिरन पार्कों में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना आरंभ की है। बहुत सारे स्टेट्स में ये योजना स्टार्ट हो गया है, झारखंड है, एमपी है, यूपी है। तो यहाँ पर उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये जो ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग झारखंड सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का जो रांची का जो बिरसा चू है, तो यहाँ पर इस योजना को स्टार्ट किया गया है। और इसमें क्या है, जो चिड़ियाघर है, तो इसमें से एक लिस्ट है, उन जानवरों को आप जो है गोद ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक रकम चुकानी होगी आपको, और उसके बाद आप क्या है कि 1 साल तक जो है, 1 साल तक ये कहा जाएगा कि ये जानवर आपका है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको घर ले जा सकते हैं, वो रहेगा चिड़ियाघर में ही। यहाँ पर आपका नाम डिस्प्ले किया जाएगा, आपके फैमिली का नाम डिस्प्ले किया जाएगा। पूरे साल भर जो है आपका एंट्री जो है यहाँ पर निःशुल्क होगा। तो ये सारी सुविधाओं को दिया जाता है, और जिस प्राइस से आप जानवर को गोद लेंगे, तो उस प्राइस पर जो है टैक्स रिबेट दिया जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स हैं। ओके, तो ऑप्शन ए झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है। ये 4 चीज तो आपको याद रखना है। जैसे कि जो पशु है, तो पशु क्या है, ये है हाथी, ठीक है। जो वृक्ष है, वृक्ष क्या है, साल, जिसको सखुआ भी बोला जाता है। पक्षी क्या है, तो पक्षी जो है ये है कोयल। ओके, और पुष्प जो है फूल, ये है पलाश। ओके, तो जो हाथी है, तो हाथी के साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है। हाथी का साइंटिफिक नेम क्या है, एलिफास, एलिफास मैक्सिमस, एलिफास मैक्सिमस। सखुआ जो है, सखुआ साल, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सौर्या रोबस्टा। ओके, कोयल जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका है यू डायनेमिस
स्कोलोपैकस, स्कोलोपैकस। और जो पलास है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ये चारों नाम आपको याद रखने, तो ऑप्शन बी जो है हाथी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है औंधी गीत कब गाया जाता है? अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, औंधी गीत जो है ये विवाह के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? विवाह के समय गाया जाता है। ओके, एक दो पॉइंट्स और देख लीजिए। जन्म से संबंधित जो संस्कार होते हैं तो उस समय जो गीत गाया जाता है वो बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है? झंझाइन, झंझाइन बोला जाता है। प्रातः काल ये समय से संबंधित है, प्रातःकाली बोलते हैं। ठीक है, प्रातःकली या प्रातःकली काली बोलते हैं। तो ये जो है प्रातः मॉर्निंग के समय गाया जाता है। फिर एक आता है अधरतिया। ठीक है, अधरतिया जो है नाम से ही पता चल रहा है आधी रात को, मिडनाइट में ये गाया जाता है। और वर्षा ऋतु से संबंधित 3 नाम है, आपको ये याद रखना है, जैसे कि डैड़धरा, डैड़धरा हो गया, कजली हो गया, पावस हो गया। तो डैड़धरा जो है वर्षा ऋतु में देवस्थान में गाया जाता है, कजली वर्षा ऋतु में गाया जाता है, और वर्षा ऋतु के स्टार्टिंग में पावस गाया जाता है। उदासी जो होता है ये गर्मी में गाया जाता है। ओके, फागुन फगुआ में गाया जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विवाह के समय। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा था? ये जो आप देख रहे हैं संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। ओके, ये विद्रोह, और इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और इस विद्रोह को लीड किसने किया था? सिंधु कान्हू चांद भैरव और इनकी 2 बहन फूलो झानो। तो ये चारों जो सिबलिंग हैं, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो, इन्होंने इसको लीड किया था। और मेन नाम होता है सिद्धू कान्हू का। ओके, और कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ये जो है भारत का प्रथम जन क्रांति है, भारत का प्रथम जन क्रांति है जो है संथाल विद्रोह। ओके, और यहाँ पर क्या है कि इस विद्रोह के जो दमन करता है वो अलेक्जेंडर थॉमसन रीड, ये सब हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है, देखिए मुंडा विद्रोह बहुत सारे फेजेस में हुआ है, लेकिन बिरसा मुंडा विद्रोह जो है ये 1895 से 1900 के बीच हुआ है। इस दौरान बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह को लीड किया था, जिसे उलगलान के नाम से जाना जाता है। और चरम सीमा पर ये जो है 1899 से 1900 के बीच में था। बिरसा मुंडा जिनका जन्म 1875 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1900 में हुई थी। ओके, ये हो गया। और ये जो है बिरसा मुंडा विद्रोह, तो जो बैठक, जो मुख्य केंद्र था ये डोंबारी पहाड़ी, सारे बैठक यहीं पर हुआ करता था। ओके, डोंबारी पहाड़ी, ये हो गया। स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में ये जनजातीय सुधारवादी विद्रोह था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक रूप ले लेता है। तिलका मांझी, तिलका मांझी विद्रोह, ये क्या है? तिलका मांझी विद्रोह, इसे तिलका मांझी ने स्टार्ट किया था। तिलका मांझी जिन्हें जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है, 1780 से 85 में इसे स्टार्ट किया गया था। और चरम सीमा पर ये 1783 से 85 तक में था। ओके, 1785 में तिलका मांझी की मृत्यु हो जाती है, इन्हें फांसी दे दी जाती है एयरकूट के थ्रू। इसके पहले जो सेना प्रमुख थे क्लीवलैंड, उनको जो है तीर से मारकर ये घायल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1895 में झारखंड में ये विद्रोह हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का निर्माण कब हुआ? रिपीटेड, फिर से बता दे रहा हूं। चलिए 2000 में 3 स्टेट बनाए गए थे, 26, 27, 28। 26 क्या था? ये था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर। 27 क्या था? उत्तराखंड 9 नवंबर। और 28 क्या था? झारखंड 15 नवंबर। 15 नवंबर डेट क्यों चूज किया गया था? इस समय भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि होती है। 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को हुई थी। जब झारखंड बना था उस समय यहाँ पर 18 जिले थे। 2001 में 4 जिलों को ऐड किया गया, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां। ओके, उसके बाद 2007 में 2 जिलों को ऐड किया गया, खूंटी और रामगढ़। ये 12 सितंबर 2007 को ऐड किया गया था। टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट हैं अभी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है 2000, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ है? तो ये हुआ है 15 नवंबर
15 नवंबर 1875 को कहां पर हुआ है? ये हुआ है खूंटी, खूंटी के उली हाथों में, खूंटी के उली हाथों में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? 9 जून 1900 को कहाँ हुई है? रांची जेल में, रांची जेल में इनकी मृत्यु हुई है। इन्होंने 1895 से 1900 तक मुंडा विद्रोह, जिसको उलगलान के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका नेतृत्व किया था। ओके, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनका जन्म वर्ष ऑप्शन ए 1875, 1895 बिरसा मुंडा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ओके, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1875। नेक्स्ट है, देखिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया गया है, सारे क्वेश्चंस को शामिल किया गया है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होता है। ओके, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? तो 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो है, देखिए ये कब हुआ था? ये हुआ था 12 से 26 फरवरी 2011 को। ओके, इसे जो है स्टार्ट किया गया था, उसमें जो गवर्नर थे MOH फारूक, और रांची में जो स्टेडियम है बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, वहां पर स्टार्ट किया गया था, और ये खत्म भी, इसका समापन समारोह भी यहीं पर हुआ था। और झारखंड में हुआ था, झारखंड में रांची, जमशेदपुर और धनबाद में ये जो है हुआ था। ठीक है, इसका जो शुभंकर था, क्वेश्चन पूछा गया है, शुभंकर जो था छुआ, जो कि हिरन का बच्चा है, हिरन का बच्चा। ठीक है, तो ये था छुआ, तो ऑप्शन बी छुआ हो जाएगा। इसमें आपको ये याद रखना है कि जो मसाल प्रज्वलित करके खेल के मैदान में प्रवेश करना होता है, तो ये दीपिका कुमारी के थ्रू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है छुआ, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? मैंने आपको जनगणना पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराया। ओके, जो भी कंसेप्चुअल क्लास होते हैं उसको कंप्लीट करने के बाद उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिंगानुपात की बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड का जो सेक्स रेशियो ये 948 है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 948 है। वहीं 2001 में ये 941 था। ठीक है, 941 था। इंडिया का कितना है? इंडिया का 943 है। यहाँ पर देखिए 948 ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? नजदीकी टिक करेंगे, ऑप्शन डी 947, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे ज्यादा झारखंड में लिंगानुपात किसका है? सबसे ज्यादा है वेस्ट सिंहभूम का, सबसे ज्यादा वेस्ट सिंहभूम का 1005 है। उसके बाद नंबर आता है सिमडेगा का, और उसके बाद नंबर आता है खूंटी। दोनों सेम है, सिमडेगा और खूंटी दोनों का जो है 997 है। और सबसे कम किसका है? सबसे कम है धनबाद का, सबसे कम किसका है? धनबाद का। कितना है? ये 909 है। और उसके बाद रामगढ़ आता है, उसके बाद बोकारो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो कम है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, शहरी लिंगानुपात कितना है? ये तो ओवरऑल हो गया ना, तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर जो लिंगानुपात है ये 961 है, और जो शहरी लिंगानुपात है ये 910 है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी 947, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस सेंसस के अकॉर्डिंग झारखंड की जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। ओके, 2.72% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और 14 पोजीशन है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? दामोदर नदी का उद्गम जो है ये छोटा नागपुर पठार में, एक तो ये भी ऑप्शन रह सकता है छोटा नागपुर पठार। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो फिर रहेगा लातेहार का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, या फिर सिंपली कहीं कहीं लिखा रहेगा टोरी का जो क्षेत्र है। ओके, तो ये भी याद करना, छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार का ये एरिया। ठीक है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो लातेहार हो जाएगा। ओके, छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है, और इसका मुहाना क्या है? मुहाना है हुगली नदी। ओके, सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है झारखंड की। लंबी का मतलब लेंथ ज्यादा है, बड़ा का मतलब ड्रेनेज एरिया काफी ज्यादा है। ओके, तो ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। इस नदी को देव नदी या फिर बंगाल का शोक
के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे प्रदूषित नदी है झारखंड की ये। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है छोटा नागपुर का पठार, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पारसनाथ कहाँ है? पारसनाथ गिरिडीह में है, जिसको जैन धर्म का मक्का बोला जाता है। 24 में से 20 तीर्थंकर का निर्माण यहीं पर हुआ है। पहले अजितनाथ थे और अंतिम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ओके, इसका हाइट कितना है? इसका जो ऊंचा पॉइंट है, इसको समेत शिखर के नाम से जानते हैं, 1365 मीटर, और फीट में 4478। ओके, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन जो है 1907 में किया गया है। किनके थ्रू? जमशेद जी टाटा, पूरा नाम इनका है जमशेद जी नौसेरवानजी टाटा, इनके थ्रू किया गया है। लेकिन इनकी जो मृत्यु है ये 1904 में ही हो गई थी, तो इसलिए बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1904 में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इनका जो प्लानिंग था, इनकी जो सोच थी, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो है इस्टेब्लिश किया गया। और यही कारण है कि इस कंपनी का फाउंडर जमशेद जी नासिरवान जी टाटा को माना जाता है, जिन्होंने जमशेदपुर को बसाया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1907 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये जो है 25 क्वेश्चन थे, ये पार्ट 9 था। अपना फीडबैक आप देते रहें और इसी तरह से आप जो है इसमें बने रहें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी के जो क्लास है कंसेप्चुअल क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाते हैं। अभी झारखंड में फिलहाल योजना, इतिहास और ये चल रहा है। एक दो टॉपिक और स्टार्ट किया जाएगा बहुत ही जल्द, 1-2 दिनों में। और पेपर 3 के लिए जो बाकी के सेक्शंस हैं उसके लिए भी लेक्चर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।